देख रहा है वो झूठ का कारोबार नहीं करेगा। अगर ये सोच ले कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, वो चुगली व गीबत में नहीं पड़ेगा। अगर ये सोच ले कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, वो जिना के करीब नहीं जाएगा। अगर ये सोच ले कि कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, वो कभी भी नमाजों से दूरी इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि हर लम्हा मुस्तफ़ा जानी रहमत का गुलाम बन करके रहेगा, मुस्तफ़ा जानी रहमत का सच्चा आशिक बन करके रहेगा, सच्चा पक्का वफादार उम्मती बन करके रहेगा। और सुनो, जब सच्चा वफादार उम्मती बनोगे तो दिल से आवाज आएगी कि गम नहीं लाख मुखालिफ है ज़माने वाले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। गम नहीं लाख मुखालिफ है ज़माने वाले, गम नहीं मेरे आका है, मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम है मेरे आका है मेरी बचाने वाले। और सुनो मुसलमानों, मोहब्बत के साथ समाज करते चलो। हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? हमारा ईमान सहाबाए कराम के ईमान की तरह होना चाहिए, हमारा ईमान ताबईन के ईमान की तरह होना चाहिए, हमारा ईमान शुहदाए करबला के ईमान की तरह होना चाहिए, हमारा ईमान मशाइख़े अज़ाम की तरह होना चाहिए, हमारा ईमान बुजुर्गाने दीन की तरह होना चाहिए। और सुनो, जब हमारा मिशन भी वही होगा जो फारूक आज़म का मिशन था, तो दुनिया में कभी जुल्म नहीं होगा। बेशक हक है के अज़्म फारूक तो पैदा करो दिल में लो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पैदा कीजिए, ये हौसला पैदा कीजिए। हमें भी सरकारी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान पैदा करना है कि अज़्म फारूक तो पैदा करो दिल में लोगो, खुद ही मिट जाएंगे इस्लाम मिटाने। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुभान अल्लाह। सुभान तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसुल बला, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने सैयदना पाक, फैज़ाने बुरहाने मिल्लत, फैज़ाने महमूदे मिल्लत। नारा तकबीर। अल्लाह। बहुत खूब, बहुत समाज करते चलो। जब ईमान की बात आ गई तो सुनो, ईमान कैसा होना चाहिए? आज दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि सिर्फ हमें तरक्की मिले। आज हर कोई दूसरे से परेशान है, आज हर कोई दूसरे के बारे में गौर खौज करने में लगा है। कोई अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचता, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचता, हर कोई दूसरे के बारे में सोचने में लगा है। लेकिन अच्छाई नहीं, बल्कि ये सोचता है कि फलाना तरक्की कैसे कर रहा है, फलाना अच्छे गाड़ी में कैसे घूम रहा है, उसके पास अच्छी कार कैसे है, उसके पास अच्छा मोबाइल कैसे है, उसके घर में अच्छी तालीम कैसे हो रही है। लेकिन सुनो, मोमिन वो है, मेरे आका ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो अपने भाई के लिए पसंद करे। कहिए सुभान अल्लाह। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही दूसरे के लिए भी पसंद करे। और अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने आपको हमको मुसलमान बनाया है, साहिबे ईमान बनाया है, मुस्तफा जानी रहमत का गुलाम बनाया है। तो सुनो, किसी ने कहा अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया, सुभान अल्लाह। इंसान को इंसान बनाया, इंसान बनाया। अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया
और सच तो ये है कि हमको मुसलमान अल्लाह बहुत ये है कि हमको मुसलमान बनाया। मदीना शरीफ में एक मुसलमान की दुकान, बगल में एक यहूदी की दुकान। अल्लाह अकबर, सुनो सुनो, एक शख्स आता है मुसलमान की दुकान के पास, कहने लगा कि मेरे भाई मुझे सामान दे दो, मुझे कपड़े दे दो। तो मुसलमान भाई ने कहा सुनो सुनो, मेरे पास कपड़े तो मौजूद है, मैं तुझे कपड़ा दे भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बेचूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं दूंगा कि मेरे बगल में यहूदी की दुकान है, जाओ तुम उससे खरीद लो। अब सुनो ईमान क्या होता है। अल्लाह अकबर, वो इंसान यहूदी की दुकान पे जाता है, कहा मेरे भाई मुझे कपड़े दे दो, मैं कपड़े लेने के लिए आया हो। तो यहूदी ने सोचा कि ये दोनों मुसलमान आपस में मेरे बारे में क्या बोल रहे थे, आखिर इसने मेरी दुकान पे क्यों भेजा है। ये सोच आ गई दिल में, ये ख्याल आ गया दिल में। तो सुनो, जब सवाल किया यहूदी ने कि तुम्हें मुसलमान ने क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि उसी ने तो भेजा है। कहा क्यों भेजा है मेरे पास? कहा जाके आप ही पूछ लो। अब यहूदी आगे आगे है, पीछे खरीदार है, मुसलमान दुकान पे में बैठा हुआ है। जाके वहाँ पर उसकी दुकान में पहुँचने के बाद बैठ जाता है और कहा मेरे भाई मसला समझ में नहीं आ रहा है, फलसफा समझ में नहीं आ रहा है, राज समझ में नहीं आ रही है। बात क्या है, तुम्हारी दुकान में कपड़े हैं, तुमने कपड़े क्यों नहीं दिए, मेरी दुकान में तुमने क्यों भेज दिया। तो मुसलमान का जवाब सुनो, एक ईमान वाले का जवाब सुनो। मुसलमान ने कहा मैं उस नबी का कलेमा पढ़ने वाला हूँ जिस नबी ने पड़ोसी का हक बताया। कहिए सुभान अल्लाह, पैगाम लीजिए। जिस नबी ने पड़ोसी का हक बताया, ये नहीं कि तेरे बगल में मुसलमान हो तभी उसकी खिदमत करो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तब भी उसका हक अदा करो। जी, अगर कोई गैर मुस्लिम है ना तुम्हारे पड़ोसी में बगल में, तो उनके बारे में अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। अब बात आ गई, बात से बात पैदा होती है। सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रास्ते से गुजर रहे हैं, इत्तेफाक से उस मकान से गुजर होता है जिस मकान के अंदर रहने वाला शख्स इमाम आजम के मकरूज थे, इमाम आजम से कर्जा लिया हुआ। तो जब मेरे इमाम गुजरे, बरसात का मौसम है, कुछ छींट पड़ गई दीवार में। अब खड़े होकर सोचने लगे, या अल्लाह इसने मुझसे कर्जा लिया है, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं कैसे साफ करूं दीवार को, मेरे पांव से छींट मोड़ करके लगे दीवार पर कैसे साफ करूं। अभी सोच ही रहे थे कि वो यहूदी जो मकान का मालिक था बाहर आ गया, और जैसे ही मेरे इमाम आजम को देखा तो कहने लगा हुजूर हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी दिन और मोहलत दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मुफलिस हूँ सरकार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको आपका पैसा वापस कर सकूं, थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, थोड़ा और मौका दे दीजिए। तो इमाम आजम ने फरमाया, ओ यहूदी भाई सुनो सुनो, मैं तुझसे अपना कर्जा मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरी दीवार पे जो कीचड़ की छींट लगे हैं वो कैसे साफ हो, वो कैसे अच्छा हो जाए। अल्लाह अकबर, अभी ये सोच ही रहे थे कि इमाम आजम की बारगाह में यहूदी का दिल मचलने लगता है। अब यहूदी कहने लगता है, मेरे इमाम आजम अबू हनीफा सुनिए सुनिए, अगर बात ऐसी है कि मेरे दीवार पे कीचड़ के चंद छींट लगे और आप इतने बड़े अज़ीमुश्शान फिक्र के मालिक हैं, आपका अखलाक इतना अच्छा है, आपका किरदार इतना अच्छा है, आपकी सीरत इतनी अच्छी है कि मेरे दीवार को साफ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दीवार बाद में साफ कीजिएगा, पहले मेरे दिल के कीचड़ को साफ कर दीजिए और कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये कल के ईमान वाले हैं जिनके किरदार को देख के लोग कलमा पढ़ते थे, ये सुभान अल्लाह, जिनके गुफ्तार को सुन के लोग कलमा पढ़ लेते थे। अल्लाह अकबर, मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, तो सुनो सुनो, उस यहूदी ने उस दुकानदार से अब क्या कहा कि तुम्हारे पास कपड़े तो मौजूद हैं, दुनिया का हर इंसान चाहता है, एक दुकानदार क्या चाहता है, मेरी दुकान पर कस्टमर आए, गाड़ी वाले चाहते हैं सवारी मेरी गाड़ी पे आकर के बैठे, कॉलेज वाले चाहते हैं
हैं स्टूडेंट मेरे कॉलेज में आके एडमिशन ले ले, मदारिस वाले चाहते हैं मदरसे के तलबा मेरे मदरसे में आकर के पढ़े। हर कोई चाहता है कि मेरा फायदा हो, मेरी तरक्की हो, मेरा उरूज हो, मेरी बेनिफिट हो, हर कोई फायदे में लगा हुआ है। लेकिन मेरे मुसलमान भाई, तेरी दुकान में कपड़ा तो था, तुमने दिया क्यों नहीं, मेरे पास क्यों भेजा? तो कहा सुनो, सुबह से शाम हो गई। क्या कहा? सुबह से शाम हो गई, मेरे पास खरीदार आए, मैंने इतना कमा लिया कि मेरे घर में चूल्हा जल सकता है, मेरे घर में मेरे बच्चे रोटी खा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा सुबह से शाम हो गई, तेरी दुकान में एक आदमी भी नहीं आया। अब मैं बैठा बैठा सोचने लगा, या अल्लाह, मेरे पड़ोसी में जो यहूदी की दुकान है, एक आदमी भी खरीदारी के लिए नहीं आया। ये घर जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, बीवी इंतजार कर रही है, छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या होगा? चूल्हा कैसे जलेगा, रोटी कैसे पकेगी, खाना कैसे बनेगा? ये बंदा मायूस होकर के बैठा हुआ है। मैं ये सोच रहा था तो मैंने सोचा एक खरीदार तेरी दुकान में भी चला जाए, ताकि थोड़ा सा मुनाफा तुम कमा लो और तुम्हारे घर में भी चूल्हा जल जाए और तुम्हारे बच्चों को खुशी मिल जाए। कहिए सुभान अल्लाह। ये है ईमान। क्या कहा कि मैंने सोचा कि तुम थोड़ा सा पैसा कमा लो, मुनाफा कमा लो, ताकि तेरे घर का चूल्हा जल जाए। कसम खुदा की, यहूदी ने कहा मेरे मुसलमान भाई, अगर बात ऐसी है कि तुम मेरे बारे में इतने मुतफक्किर हो, जबकि मैं तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे धर्म का दुश्मन, तुम्हारे दीन का दुश्मन हूँ, और दुश्मन के बारे में तुम इतना अच्छा सोचते हो, तो देर ना करो, हाथ बढ़ाओ, मैं तेरे हाथ को चूमना चाहता हूँ, मैं तेरे हाथ को चूमना चाहता हूँ। मुसाफा कर लिया। एक यहूदी ने मुसलमान के हाथ में हाथ दे दिया, मुसाफा कर लिया और कहने लगा मेरे भाई, अब देर ना करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दो, मुसलमान बना दो। कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान तो हो गए, लेकिन सवाल कर दिया मुसलमान ने, ए यहूदी नॉन मुस्लिम, अभी अभी तूने कलमा पढ़ा, क्या तुझे डर नहीं है कबीले का? क्या तुझे डर नहीं है खानदान का? क्या तुझे मालूम नहीं है कि कलमा पढ़ने वालों पे जुल्म होते हैं? यहाँ पे आपको बाइकाट किया जाएगा, आपको खानदान वाले नफरत की निगाह से देखेंगे। आपने कौन सा ऐसी करामत सुनी, कौन सा ऐसा मौजज़ा सुना, कौन सी ऐसी हदीस सुनी कि तुमने कलमा पढ़ लिया? तो सुनो, एक यहूदी नॉन मुस्लिम का जवाब सुनो। उसने कहा, अरे मेरे मुसलमान भाई, मैं तो तेरे नबी पे यूं ही फिदा हो गया। एक जुमला दे रहा हूं उलमा इकराम की दुआओं के साथ। वो जुमला ये है कि यहूदी ने कहा, मेरे मुसलमान भाई, मैं तो तेरे नबी पे यूं ही कुर्बान हो गया, यूं ही कुर्बान हो गया। अरे जब दुनिया में उम्मती को पड़ोसी का इतना ख्याल है, तो कयामत में नबी को उम्मती का कितना ख्याल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। माशाअल्लाह, उलमा इकराम की दुआएं हम चाह रहे थे और हजरत दुआ मुस्कुरा के दे रहे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लामिया मोहब्बत के साथ समाज करते चलिए। पता ये चला कि एक वो है जो हमारे धर्म को, हमारे दीन को, हमारे अखलाक को देख करके कलमा पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। और आज इस्लाम हमारे घर में आसानी से पहुंच चुका है। हम पैदा हुए, हमारी आंखें खुली, हमारा बाप मुसलमान, हमारी आंखें खुली, माँ मुस्लिमा है, आंखें खुली, दादा दादी मुसलमान है, इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे कौम इस्लामी भाइयों, जरा ये सोचो कि वो लोग कितनी तकलीफ के बाद मुसलमान हुए हैं और कितना जुल्म उन पे किया गया है, कितनी तकलीफों के बाद उन्होंने जिंदगी का गुजर बसर किया है, लेकिन कभी भी हाथ से जो है वो दामन नहीं छोड़ा है। हाथ से कभी भी अल्लाह अकबर दामन मुस्तफा को जाने नहीं दिया है। आज हमारा हाल ये है कि हम अपने मामलात को तरजीह देते हैं, कारोबार को तरजीह देते हैं,
हैं। आज नमाजों से हम दूर हो चुके हैं, अच्छे अमाल से हम दूर हो चुके हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी से हम दूर हो चुके हैं, तिलावत कुरान करीम से हम दूर हो चुके हैं, उलमा की मोहब्बत से हम दूर हो चुके हैं। यही वजह है बस्ती हमारी मुकद्दर बन गई है, सवाल हमारा मुकद्दर बन गया है। वरना याद रखो, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिस मजहब के बारे में खुद अल्लाह फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम ही एक ऐसा धर्म सच्चा और पक्का जो अल्लाह के नजदीक है, उस धर्म का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस धर्म का नाम मजहब इस्लाम है। अल्लाह हो अकबर। मोहब्बत के साथ समाअत करते चलिए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे, शर्त ये है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ। आज हम ईमान वाले, आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन कामिल ईमान वाले नहीं है। मिशकात शरीफ की हदीस है पाक, अन अनस इब्न मालिक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, बेशक बेशक या रसूल अल्लाह। दिल है वो दिल जो, सुनिए, दिल सबके पास है लेकिन इस दिल का कोई जवाब नहीं, बेशक कोई जवाब नहीं है। सबके पास हार्ट है, हृदय है, लेकिन उस हृदय का कोई जवाब नहीं है कि दिल है वो दिल जो, दिल है वो दिल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये देखिए मुफक्किर कौम मिल्लत उस्ताजुल असातिज़ा खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवारुल कादरी साहब क़िबला रौनक अफरोज हो चुके हैं। बस चंद ही मिनट में मैं अपनी बातों को समेटने जा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ समाअत करें कि दिल है वो दिल जो, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बेशक बात है। तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, यहाँ तक के तमाम लोगों से ज्यादा मदीने वाले आका से प्यार कर लो। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत ना हो, बीवी की मोहब्बत ना हो, अहबाब की मोहब्बत ना हो। नहीं, तुम्हारे दिल में माँ बाप की मोहब्बत भी होनी चाहिए, बच्चों की अकीदत भी होनी चाहिए, बीवी की मोहब्बत भी होनी चाहिए, दोस्तों की मोहब्बत भी होनी चाहिए। लेकिन याद रखो, तमाम मोहब्बतों में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अरफा अगर कोई मोहब्बत हो तो उस मोहब्बत का नाम है मोहब्बत मुस्तफा। उसका नाम है मोहब्बत मुस्तफा। तमाम मोहब्बतों में सबसे ऊंचा, सबसे आला, जिस मोहब्बत को दिल में रखना चाहिए वो दोनों आलम के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे इस्लामी भाइयों, बातें बहुत सारी हो सकती है लेकिन उलमाए किराम की तादाद कसीर है, इनका मुझे खूब ख्याल है। अब सुनो, मैंने कदी से पाक पढ़ी, मेरे आका फरमाते बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। ये सुभान अल्लाह।
बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ये बात तो आपको मालूम है कि एक मकाम पे ये भी फरमाया गया कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। आज बाप का साया उठ गया, सर से चला गया। याद रखिएगा, माँ बाप एक ऐसी दौलत। आप कीमती मोबाइल खरीदते हो, अल्लाह ना करे आपका मोबाइल गिर के टूट जाए, गुम हो जाए, खो जाए, दोबारा मोबाइल खरीद सकते हो। आपका मकान टूट जाए, दोबारा मकान बन सकता है। गाड़ी आए चली जाए, दोबारा गाड़ी ली जा सकती है। लेकिन एक बार अगर माँ बाप का साया सर से चला जाए तो फिर कयामत तक न तुझे कोई बाप का प्यार दे सकता है, ना माँ की मोहब्बत दे सकता है। न कोई ऐसी औरत जो माँ की मोहब्बत दे, न कोई ऐसा इंसान जो बाप का प्यार दे। नहीं, बाप होता है, माँ होती है। माँ बाप का हक और आप क्या अदा करेंगे? नहीं अदा कर सकते। एक खातून की बारगाह में एक साहब आए, जवान बेटा, जो उसका जवान बेटा था। आज तो होता है ना, चंद पैसे कमाने के बाद हम ये सोचते हैं कि अब जो है अल्लाह अकबर। तो माँ की बारगाह में आके कहने लगा, मैं जान मैं आपका हक अदा करना चाहता हूँ। कहा बेटा ये नादानी भरे जुमले मत निकाल जबान से, तू कैसे हक अदा करेगा? माँ के दूध के कतरों में से कतरे का भी तू बदला अदा नहीं कर सकता है। कहा माँ अल्लाह ने तेरी दुआ से बहुत नवाजा है मुझे, दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ हमारे पास है। माँ बोल तू जो बोलेगी वो करके दिखा दूंगा। माँ ने कहा सुनो, आओ आज रात मेरे हुजरे पे आओ। अल्लाह अकबर, बेटा हाजिर है, माँ भी हाजिर है। बेटा माँ की खिदमत कर रहा है, धीरे धीरे पाँव दबाता है, सर दबाता है, हाथ दबाता है। रात गुजर रही है, सर्दी का मौसम है। अचानक माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी लेकर आ। जल्दी से बेटा उठता है, जल्द पानी ला करके हाजिर करता। अम्मी जान ये लीजिए आपकी बारगाह में मोहब्बत में पानी हाजिर है। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, बाकी जमीन पर यानी बिस्तर पर गिरा दिया। माँ सो जाती है, बेटा खिदमत पे खिदमत कर रहा है। फिर 1-2 घंटे के बाद माँ ने कहा बेटा पानी लाओ। अब वो बेटा फिर दौड़ कर जाता है, पानी ला करके हाजिर करता। माँ ने थोड़ा सा पिया, पानी फिर जमीन पे गिरा दिया। बिस्तर पूरा गीला हो जाता है। जवान था, जवान खून में गर्मी थी, जोश जोरदार गुस्सा आता है। माँ को उठा के कहता है माँ ये कैसी नादानी है, माँ ये कैसी बेवकूफी है, तुम तो सो रही हो, माया भी भिगा दिया, सर्दी का मौसम है, तेरा बेटा कैसे सोए, तेरा बेटा कहाँ बैठे, माँ ये तुमने क्या किया? तो माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया बेटा यही तो तेरे सवाल का जवाब है। कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? यही तो तेरे सवाल का जवाब है। मैं तो कह रहा था ना कि तू हक अदा नहीं कर सकता है, हक अदा नहीं कर सकता है, हक अदा नहीं कर सकता है। अरे मेरे लाल है, मेरे नूरे नजर है, मेरे रस्ते जिगर, अरे जब तुझसे एक रात बर्दाश्त ना हुआ तो और दिगर रातें कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन तेरी माँ ने ऐसी सैकड़ों रातें गुजारी है। जब तू बिस्तर पे पेशाब करता था, पूरा बिस्तर भीगा होता था। तेरी माँ तुझे छाती पे सुलाती थी, खुद बिस्तर पे भीगी बिस्तर पे सो जाया करती थी। एक रात नहीं बल्कि सैकड़ों रातें हमने गुजारी है ऐसी। तब जाके आज तू जवान हुआ है। कसम खुदा की जब बेटे ने सुना होश उड़ गए, कदमों पे गिरा, कहा माँ मुझे माफ कर दे, मेरी आंखें खुल गई है, मेरी आंखें पे पर्दे पड़े थे, मुझे होश आ गया है माँ। यकीनन कोई इंसान माँ का हक अदा नहीं कर सकता, यकीनन कोई माँ बाप की खिदमत का सिला नहीं दे सकता है। इसलिए नौजवानों अगर इबादत की मकबूलियत चाहते हो तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, माँ बाप राजी तो रसूलुल्लाह राजी। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी हाज़िरी हुई तो फिर आपको सुनाऊंगा। आज यहीं तक अपनी बातों को समेट रहा हूँ। आइए हम सब मिल करके कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।